हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लास्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की इन स्फेरिकल लेंसेज। हमें पता है कि हम साइन कन्वेंशन में हमेशा कार्टेशियन प्लेन या फिर हम कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज ग्राफ का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें पता है कि इस साइड से जितने डिस्टेंसेस मेजर्ड होते हैं वो माइनस में हम नेगेटिव साइन में उनको लेते हैं, इस साइड से जितने डिस्टेंसेस मेज़र किए जाते हैं वो पॉजिटिव साइन में लिए जाते हैं। एंड ऊपर साइड की बात करें तो इधर से प्लस होता है, इधर नीचे की बात करें तो इधर माइनस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, जितने भी हमारे डिस्टेंसेस होते हैं हम उनको ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओरिजिन से ही मेज़र करते हैं। The distance is measured in the same direction as that of incident light taken as positive। यानी कि अब जैसे ये हमारा फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है, अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और हम इधर का कोई भी अगर हम इधर का कोई भी डिस्टेंस जो मेजर करते हैं तो हमारा नेगेटिव आता है, बट अगर हम इधर का कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। अब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो तो हम यहीं पे रखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि -3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट तो आपने भी नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से। एंड अगर इधर हमारी इमेज बनती है तो इमेज जो है हमारी पॉजिटिव, जो इमेज है वो उस इमेज डिस्टेंस है वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो कुछ इस तरफ बन रहा है। एंड जो उसका हाइट होगी वो भी पॉजिटिव होगी, बट अगर वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो उसकी हाइट माइनस में ही काउंट होगी। अब बात करते हैं हम लेंस फार्मूले की। अगर आपको याद हो कि मैंने मिरर्स के बारे में जब मैं पढ़ा रही थी, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, उसमें एक फार्मूला आया था, दैट इज़ मिरर फार्मूला। वो फार्मूला क्या था, एक बार उसको रिकैप करते हैं। वो फार्मूला था 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1/f। अब यहाँ पे v है हमारा इमेज डिस्टेंस, u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f है हमारा फोकल लेंथ। तो आपको यही फॉर्मूला जो है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे हमारा प्लस की जगह जो है माइनस का यूज़ हो रहा है। लेंस फार्मूला में ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे हमारा माइनस साइन देखने को मिलता है इन लेंस फार्मूला, बट इन मिरर फार्मूला हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। ये बात नोट करने वाली है। तो लेंस फार्मूला जो है एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि हमारे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच का एक रिलेशनशिप बताता है, उसी को हम कहते हैं हमारा लेंस फार्मूला। अब वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है हमारा 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू हमारा 1/f। v है हमारा इमेज डिस्टेंस, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f है हमारा फोकल लेंथ। अब बात करते हैं हम मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंसेज, यानी कि लेंसेज के केस में मैग्नीफिकेशन किस तरह से होता है। तो अगर आपको मिरर का केस याद है तो उसमें था हमारा एक फार्मूला था -v/u और एक फार्मूला था हमारा hi, दैट इज़ हाइट ऑफ इमेज एंड अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने इनको इक्वल में रखा था अगर आपको याद हो। इधर आप ये तो हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये जो है इसमें एक चेंज आया है कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो गया है। यानी कि हमारे दो फार्मूले हैं, एक हमारा लेंस फार्मूला, एक है हमारा मैग्नीफिकेशन इन लेंस। दोनों में ही जैसे हमारे मिरर से जो है उल्टा ही होगा, मिरर्स में हमारा माइनस था, लेंस में हमारा प्लस हो रहा है। यहाँ पे मिरर्स में हमारा प्लस था इन लेंस फार्मूला, इन मिरर फार्मूला, बट इन लेंस फार्मूला हमें देखने को मिला है माइनस। अपोजिट चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे m जो है मैग्नीफिकेशन को डिनोट कर रहा है, hi हमारा हाइट ऑफ इमेज एंड ho इज इक्वल्स टू हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड एक और हमारा जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो ये है m इज इक्वल्स टू v/u, यानी कि जो हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो हमारे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल तो है ही, बट अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो वो हमारी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी इक्वल है।
सो बस मिरर्स में क्या था, हमारे मिरर्स में -v/u आ रहा था, बट यहाँ पे हमारा प्लस का ही v/u है। तो अब हमारा फॉर्मूला जो है, अगर हमारे पास कोई भी 3 चीज़ें दे देते हैं इनमें से और हमें चौथी निकालनी है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम रखेंगे HI/HO इज इक्वल्स टू हमारा v/u, क्योंकि ये दोनों ही हमारे मैग्नीफिकेशन के इक्वल है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे। सो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें हाइट ऑफ इमेज दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सो ये फॉर्मूले जो है आपको याद करके जाने हैं एग्जाम से पहले। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब बात करते हैं हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। इट डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। यानी कि जो पावर ऑफ लेंस है वो बस एक तरह का मेजर होती है, जिससे कि जो हमारी लाइट रे है वो किस डिग्री पे कन्वर्ज हुई है, किस डिग्री पे डाइवर्ज हुई है, हमें वो पता चलता है। जो लाइट रेस हमारे लेंस पे पड़ रही है वो किस डिग्री पे कन्वर्ज कर रही है, किस डिग्री पे जो है डाइवर्ज कर रही है उन लाइट रेस को, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। और ये हमारी डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे। अब पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। यानी कि जो पावर ऑफ लेंस है वो हमारा इक्वल है फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के। फोकल लेंथ होता है हमारा f, तो पावर जो हो जाएगी वो बन जाएगी हमारी 1/f। ये है हमारा पावर का फॉर्मूला। अब जो 1/f है, तो इस पे जो हमारी फोकल लेंथ है वो हमेशा मीटर्स में ही होनी चाहिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन में पावर पूछी है एंड हमें फोकल लेंथ दे दी है उसकी 25 सेंटीमीटर, तो हमें जो है पहले उसे मीटर्स में कन्वर्ट करना है, देन हम उसको जो है उसका पावर निकाल सकते हैं 1/, जो भी हमारा मीटर्स में कन्वर्ट करके आ रहा है उसे रख के। अब जो यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की वो होती है डायोप्टर। 1 डायोप्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी कि 1 डायोप्टर जो है लेंस की ऐसी पावर है जब हमारी जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर होती है। और एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, एंड जो हमारे कॉन्केव लेंस होते हैं उसमें जो पावर होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।